बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो है दाल और चावल की। मिक्स दालें होंगी, साथ चावल होंगे। उसमें मैं आपको रेसिपी आपको बताता हूँ। मैंने ये 3 अदद जो है ना वो अलग-अलग दालें ली हुई हैं। मूंगी की दाल मैंने 1 पाव ली हुई है और चने की दाल मैंने आध पाव ली है और मसूर की दाल मैंने ली है आध पाव। ये मैंने तकरीबन अच्छे तरीके से धो के और 1 घंटा पहले इसे भिगो के रख दिया है। ये तैयारी में है इस वक्त। और मैंने साथ चावल 1 किलो चावल लिए हैं कच्ची बासमती के, और ये अच्छे तरीके से मैंने धो के, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से धोना होता है, इसमें स्टार्च वगैरह होता है और मट्टी वगैरह होती है। अच्छी तरीके से धो के मैंने 1 घंटा पहले ये भिगो दिए हैं। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये टोटल दालों का वज़न ये 1 पाव और आधा पाव, ये आधा किलो के बराबर जो है ना ये दालें हैं। और ये अच्छे तरीके से मैंने धो के रख। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको रेसिपी देने लगा हूँ। मेरा मिशन है कि तमाम मर्दों को कुकिंग का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मर्द हज़रात अपने बुढ़ापे की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो उस वक्त मर्द हज़रात बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि हर मर्द को कुकिंग का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हर रेसिपी में कोशिश करता हूँ कि बहुत आसानी तरीके से ना रेसिपी आपको दूँ, ताकि हर एक की जो है ना वो समझ में आ जाए। इसमें बहुत आसान तरीके से आज रेसिपी देने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कुकर रखा है। इसमें 1.5 लीटर हम पहले पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे स्टेप्स को ज़रा गौर से आपने देखना है, इंतहाई। और ये जो दाल है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह जी, मैंने ये दाल डाल ली है, पानी और दाल ये चीज़ें डाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। अब ये इसमें खड़े मसाले कोई नहीं जाएंगे इसमें। मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी ली है और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आपने जो मेरे स्टेप्स हैं ना वो थोड़े से गौर से आपने देखते जाना इसमें मैं क्या चीज़ डालता हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 टीस्पून है, ये इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये ढाबा स्टाइल की दाल आप एक मरतबा भाई तारक की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आप देखें इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, ये इसमें ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन मैंने 1.5 मिर्च ली है। इसका जो है ना वो बीज मैं निकाल लेता हूँ, ताकि इसका हम ज़रा मिर्चें कम खाते हैं तो इस वक्त तीखा पानी इसका टेस्ट आता है। तो ये इसमें डाल दूँगा। बस जी। अब ये इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसे मीडियम आंच पे इसे आपने अब पकाना है। और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैं ऑयल के डालूँगा। उसकी वजह यह है कि जब ये दाल उबलेगी तो ये दाल बाहर नहीं आएगी इसका ये, और दूसरा ये ऑयल में थोड़ी सी कुक होती रहेगी, इसका अपना टेस्ट बनता है। ये नहीं जी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तकरीबन 40 से 45 मिनट मैंने मीडियम आंच पे इसे पकाऊंगा। तो फिर मिलते हैं उतनी देर में। ये चावलों का हम चावल बना लेते हैं जी। अब हम तड़के वाले चावल बनाएंगे। दाल के साथ उबले हुए चावल भी चलते हैं, लेकिन मैं थोड़े से तड़के वाले बनाऊंगा, उसका अपना टेस्ट आता है इसमें। इससे 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे इसमें, और 1 टीस्पून इसमें ये ज़ीरा डाल देंगे। एक कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें। इसे थोड़ा सा आंच को मीडियम रखते हैं। इसे 1-2 मिनट के लिए हम एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने, ताकि ये ज़ीरा जलने ना पाए जी। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, उस हिसाब से मैंने
इसमें पानी ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास, 4 गिलास, ये 5 गिलास तकरीबन इसमें पानी के मैंने डाल दिए और इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे ढाँप के रख देते हैं 4 से पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब ये पानी उबलना शुरू हो गया। इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम चावल डाल देंगे जी। पानी उबाल आ गया इसमें मैंने ज़ीरा, कड़ी पत्ता और ये नमक डाला है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। अब ये चावल इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी आप आज को देने लगा हूँ कि आप बनाएंगे कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। अब इसे ढाँप के रख देते हैं। इसका जैसे पानी खुश्क होगा फिर आप दोबारा जी। बिस्मिल्लाह। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसका पानी खुश्क हो गया इसमें चावलों में। अब इसकी आंच को हल्का रखेंगे और इसे 15 से 20 मिनट का हम दम देते हैं। उतनी देर में बिस्मिल्लाह दाल जो है ना वो हमारी पक रही है अभी जी। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। दाल की भी सूरत हाल देख लेते हैं क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ज़बरदस्त किस्म की कुक हो रही है दाल। चावलों को मैंने दम पे लगा दिया, तो दाल भी 15 से 20 मिनट और ये पकेगी। उसके बाद इसके साथ क्या करना मैं साथ आपको बताऊंगा। इसे ढाँप के फ़िलहाल रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक करते हैं क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दाल मुकम्मल तकरीबन कुक हो गई है, तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ जो चावल हमने दम लगाए हुए थे वो भी तैयार हो गए। हम थोड़ा सा इसे ढाँप के रखते हैं। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले चावल जो है ना वो दम उसका खोलते हैं, चावल की तरफ आते हैं। उधर दाल हमारी पक रही है और इधर दम हम इसका खोल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे वाइट राइस जो है ना वो तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बड़े ज़बरदस्त किस्म की इसकी ख़ास खुशबू होती है। उबले चावलों की भी ज़ीरे में बनाए हैं। तो ये चावल हमारे तैयार हैं और दाल में थोड़ी सी कसर है, वो भी उससे देख लेते हैं। चावल आपको दिखा देते हैं मैं कि ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल जी। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए और ये मुकम्मल हमारी दाल जो है ना वो पक चुकी है इस वक्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ये जब ये उबल के छींटे इसके बाहर आ जाएँ तो ये पकने की निशानी है। अब इसमें क्या करूँगा, मैंने एक अब ये घोटना सा रखा हुआ है। इसे थोड़ा सा 5 से 7 मिनट इसे घोटने से इसे मिक्स करेंगे दाल को। ये देखिए मुकम्मल इसमें हल्का सा जो है ना ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये ऐसे घोटना सा लगाऊंगा थोड़ा सा। अगर आपके पास मधहानी है तो मधहानी के साथ सिर्फ 3 से 4-5, क्योंकि ये मुकम्मल जो है ना ये मुकम्मल ये देखिएगा मिक्स हो गई है दाल। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और साथ साथ मैं थोड़ा सा घोटना चलाऊँगा। इसमें एक जान दाल हो जाएगी मुकम्मल। ये मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट जो है ना ये सिर्फ घोटन लगाना है और बहुत ही मज़ेदार ये दाल है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बड़े आसान तरीके से ये बनती है। सारी चीज़ें डालें और रख दें, आखिर में सिर्फ चेक करें और घोटना लगाएं, दाल तैयार है। चावल मैंने आपको दिखा दिए, चावल जो है ना वो बेहतरीन जो है ना वो तैयार है। अभी इसे 4 से 5 मिनट में घोटना लगाता हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अच्छे तरीके से ये देखिएगा दाल एक जान होना शुरू हो गई है और दाल ये पकने की निशानी है और दाल हमारी तैयार है। अब इसे चूल्हे के फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और साथ इसका तड़का बनाएंगे। ये देखिएगा ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दाल है। आप ये एक मर्तबा दाल बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी बताई है। अब तड़का तैयार करते हैं जिसका। ये एक अदद हमने फ्राई पैन लिया है, इसके ऊपर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज है ये डाल देंगे। अब इसे लाइट ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारे हल्के से लाइट ब्राउन हो गए हैं। जब जितने से हो जाएँ तो इसमें 7 से 8 ये सुरख मिर्च, एक कड़ी पत्ता ये डाल देना है और इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे।
ये हमारा तड़का बेहतरीन तैयार हो गया। ये हमारा तड़का तैयार है। अब जो साथ मेरे दाल पड़ी हुई है उधर मैं डाल दूँगा। ये तड़का हमने बेहतरीन ये लगा दिए, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है दाल की। और एक जान ये देखिएगा दाल एक जान, इसे डिश आउट करते हैं। अब आखिर में क्या करना है, बड़ी अहम, आपने हाफ़ टी स्पून इसमें ये हाफ़ टी स्पून आपने ये गरम मसाला इसमें डाल देना है। और जो दरदरा मैंने वो खुशक धनिया है, ये हाफ़ टी स्पून ये इसमें डाल देना है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया ये ऊपर डाल देंगे जी, और इसे मिक्स कर लेंगे जी। ये लें जी, हमारी ये दाल ढाबा स्टाइल तैयार है। आप भी एक मर्तबा ज़रूर बनाएं। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें ताकि किसी और को भी मेरी रेसिपी मिलती रहे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसे डिश आउट करता हूँ।